यूं तो जगह जगह मंदिर मस्जिद बने मिल जाएंगे, लेकिन देशभक्ति से प्रेरित होकर कोई मंदिर बनवाए और फिर भारत माता की मूर्ति स्थापित करे, ऐसे देशभक्त बहुत कम होंगे। जी हाँ, रीवा में एक देश प्रेमी ने लाखों रुपए खर्च कर भारत माता मंदिर बनवाया है। देशभक्ति भावना से प्रेरित देश प्रेमी संतोष पांडे ने शहर के बीचों बीच स्थित बेशकीमती जमीन में भव्य भारत माता मंदिर का निर्माण कराया। 4 लाख रुपए की लागत से बने इस मंदिर में भारत माता की सुंदर प्रतिमा की भी स्थापना की गई। हर रोज देवी देवताओं की तरह ही भारत माता की पूजा पाठ और आरती इस मंदिर में होती है। इसके लिए एक पुजारी भी नियुक्त किए गए हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी में ध्वजारोहण के दौरान देश प्रेमी संतोष पांडे के मन में मंदिर बनाने का ख्याल आया था। इसे संतोष ने अमली जामा पहना दिया। मन्नत और मनोकामना पूरी करने के लिए खूब लोगों ने मंदिर मस्जिद बनवाए होंगे, लेकिन देश के लिए कोई अपनी गाढ़ी कमाई का 1 रुपये खर्च करे ऐसे बहुत कम लोग हैं। फिर संतोष ने तो 4 लाख रुपए का भारत माता मंदिर ही निर्माण करा दिया। इस मंदिर से सही मार्ग में चलने की प्रेरणा और जीने की राह मिल रही है। संतोष के इस जज्बे से बच्चों और युवाओं में भी देशभक्त की भावना का संचार हो रहा है। बहरहाल संतोष ने वर्षों की कमाई से भारत माता मंदिर का निर्माण कराकर अपने वतन की मिट्टी का कर्ज तो अदा कर दिया है, लेकिन जरूरत है हर हिंदुस्तान को आपसी भाईचारा बनाकर चलने की, तभी इन सपूतों के सपने पूरे हो सके। बाबू जी, आपका परिचय क्या है? मैं इसी ग्राम गुड़हर में पुश्तैनी यहाँ का निवासी हूँ। यहाँ मेरे पिताजी के पिताजी बहुत 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 ज़माने से, और यहीं पर हमारा लालन पालन हुआ। पैदाइश भी हमारी यहीं की है, और हो गया यहीं पढ़े लिखे। कुछ बाहर भी जाके, जबलपुर में भी जाके पढ़े लिखे हैं, फिर वापस यहीं आ गए और यहाँ पर घरेलू काम में लगे रहे। फिर घरेलू काम के साथ साथ थोड़ा सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी समय के साथ उलझते चले गए। और वैसे मैं संतोष कुमार पांडे हूँ। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब हमारा एजुकेशन पूरा हुआ तो जब मैं अपने गृह कार्य में, पिताजी की स्वास्थ्य अच्छा न होने की वजह से गृह कार्य में भी हमारी आवश्यकता महसूस हुई, मैं उसमें जुड़ गया। इसके साथ ही मुझे सामाजिक कार्य भी करने पड़े। समाज में भी आना उठना बैठना होना शुरू हुआ। राजनीति में भी थोड़ा बहुत तो चलता रहा ऐसा। कई बार आदमी सामाजिक क्षेत्र में है तो कहीं कथा है, कहीं पुराण है, कहीं देवी का मंदिर है, कहीं तो होता रहा। सब दिमाग में हमारे घूमता रहता था कि आप बचपन से ही धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्ति आप में थी। हाँ, ये चाहे कह लीजिए, बचपन से ही कह लीजिए मेरे दिमाग में रहता था कि दुर्गा का और काली का ये सब सारे मंदिरें हैं, भारत माता का मंदिर क्यों नहीं है। अच्छा, इसमें बोल नहीं पाता था मैं, इसलिए कि उस समय पर जब बड़ा हुआ, थोड़ा सा समाज में बैठने लगा, कुछ प्रवचन भी सुनने लगा। एक महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था तो उन्होंने ये बात कही कि इस धरती का निर्माण पंचव्य से हुआ है, आकाश वायु ये सब मिलाकर। तो हमने कहा जब ये धरती ही वो पंचतंत्र है तो सबसे बड़ी देवी तो यही है। नहीं बाबूजी, जैसा कि आपने कहा कि जो शरीर बना है, छित जल पावक गगन समीरा, है ना, तो ये 5 तत्वों से शरीर तो बना है, जो तो ठीक ये है, 5 तत्व लेकिन की धरती है। 5 तत्वों की धरती है, लेकिन ये भारत माता की सुनिए, जो आपने हाँ, मंदिर हाँ, स्थापना की, वो बस उस वही कैसे प्रेरणा मिली आपको? वही पहले सामाजिक क्षेत्र तो हमारा था ही। राजनीतिक क्षेत्र में मैं दुर्भाग्य कहिए किस कारणवश मैं कम्युनिस्ट हो गया। 30 साल तक मैं कम्युनिस्ट पार्टी में रहा। तो दिमागी फितूर, आदिवासियों का आंदोलन, ये आंदोलन वो आंदोलन, ये तालाब बसवा लो, ये तालाब कब्जा करवा लो,
दसियों तालाब में हमने आदिवासियों को बसवा दिया, सब होता रहा। आज भी कुछ लोग ये तालाबों में, पर दिमाग हमारा जब राष्ट्र के विषय में कोई बात आई, कम्युनिस्ट हिसाब से कि देश के विषय में या धर्म के विषय में, तो जैसे कम्युनिस्टों का है ही है कि धर्म तो अफीम है, वो चीज़ें हमको कभी रास नहीं आती थी। धीरे धीरे मैं जब अटल जी प्रधानमंत्री हुए तो मैंने सोचा कि अब कम्युनिस्ट पार्टी ठीक नहीं है, छोड़। और भगवत शरण माथुर जी यहाँ पर संगठन मंत्री थे। जब मैं उनके पास गया तो वो हमको पहले से पहचानते थे। बोले मैं आपको बहुत जानता था और आपके जो आंदोलन से मैं बहुत बड़ा प्रभावित था, पर आप कम्युनिस्ट में थे इसलिए। पर जब मैं उनसे पास गया तो उन्होंने बड़ा सम्मान दिया हमको और हमको अपने पार्टी में गए। तो उसी समय से हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि अब हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। और अटल बिहारी वाजपेयी का जब दूसरे टर्म में उनका चुनाव आया तो उन्होंने पार्टी की तरफ से एक स्कीम आई कि भारत माता की पूजा की जाए। हर ब्लॉक स्तर में, हर गांव में, स्कूलों में बैठकर भारत माता की पूजा करें और लोगों को एक मीटिंग के माध्यम से उनको, तो ये चीज़ हमारे उसी समय में नया साल, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले आया था और ये काम मिल गया मुझे बड़ा रुचिकर लगा। और मैं इस काम में निरंतर, मैंने प्रत्येक वर्ष सन 2000 से लेकर के ये 25वां साल चल रहा है, इस वर्ष भी 25 साल से निरंतर वही 26 जनवरी को, तो साल 2 साल 2000 में किया, 2001 में किया, 2002 में किया, 2003 में चंद्रमणि त्रिपाठी जी हमारे सांसद थे, तो 2003 में ही मैंने जब चंद्रमणि त्रिपाठी जी को 26 जनवरी को यहाँ बुलाया मुख्य अतिथि के रूप में, वो आए, तो उनके द्वारा ही हमने गैती फड़ुआ उनको हाथ में थमा के हमने कहा यहाँ पे थोड़ा सा अब भूमि पूजन कर दीजिए, एक मंदिर बन जाए। उन्होंने शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया और 2005 में भारत माता मंदिर बन के तैयार हो गया। तो 2000 से हमारा तो वो जो 26 जनवरी को एक विशाल संगोष्ठी हुआ करती थी। 2005 से ईश्वर की कृपा या माता की कृपा, बड़े बड़े लोग आने लगे, अच्छे अच्छे लोगों ने संगोष्ठी में भाग लिया और सहयोग भी मिलता रहा। संयोग से भारत माता मंदिर हरिद्वार के उसमें उन्होंने अपने समन्वय समिति, उनका जो था परिवार था, समन्वय परिवार का, उसमें शामिल हो गए। वहाँ के लोग आने जाने लगे। अखिलेश्वरानंद महाराज जी ने जो जबलपुर में है भारत माता मंदिर के, तो उनका भी सहयोग मिलने लगा। अच्छे अच्छे लोग आने लगे, मतलब अच्छी संगोष्ठी थी और लगातार चलता रहा। इधर कोरोना के समय से थोड़ा सा इसमें वो स्पीड अब नहीं रहेगी, अब हमारी उम्र भी हो गई और दूसरा सहयोग मतलब मेन कोरोना, अब हमारी उम्र भी हो गई और दूसरा सहयोग मतलब मेन कोरोना, 2 साल का कोरोना का जो लॉकडाउन था, उसकी वजह से हम भी शिथिल हो गए और हमारा कार्यक्रम भी शिथिल है। पर भारत माता मंदिर तो है ही, कंप्लीट है। बाबूजी, जब ये भारत माता का मंदिर यहाँ बना है, आपने बनवाया, आप इसके संस्थापक हैं, उस समय मध्य प्रदेश में और भी कहीं भारत माता का मंदिर नहीं था, क्या ये बात सच है? मेरे जानकारी में तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए कि 2000 क्योंकि जो भी महापुरुष हमारे यहाँ आए हैं, उन्होंने कहा कि हरिद्वार के बाद ये पहला भारत माता मंदिर हमको मिला है। चित्रकूट के स्वामी जी लोग आते थे और भी, अब नाम गिनाना पड़ेगा, BHU के प्रोफेसर लेक्चर तक आए हैं। सभी ने कहा कि अद्भुत है मध्य प्रदेश में। और उन्होंने मध्य प्रदेश में क्या, उन्होंने कहा बनारस में एक है, बताया कि हमारे BHU में बना है पर मंदिर नहीं है, वो एक नक्शा टाइप बना। अच्छा, इस मंदिर का निर्माण जब आपने शुरू किया तो इसमें लोगों का सहयोग मिला, किन लोगों का मिला, अगर मिला तो?
मंदिर निर्माण में तो किसी से हमने सहयोग नहीं लिया। जब भारत माता मूर्ति के, तो हमने कहा कि उस समय गांव था, ये सब बस्तियां और नहीं थी। तो हमने कहा गांव वालों से जो भी वो सहयोग दें, 1 रुपया भी दें, तो उनका ले करके तो ये रहेगा कि, तो हम सबके घर घर गए, जो जो जिनसे मिला। तो हमको उस समय 7 या 8 हज़ार रुपये गांव से इकट्ठे हुए थे। जो वो पूरा सिक्का, हमने कुछ पैसे थे, कुछ रुपए थे, कुछ फुटकर थे, वो एक पोटली में बना के उनको अलग से रख लिया था। वही पैसा वो, और जो फिर और जो कुछ लगना था वो अपना लेके जयपुर से मूर्ति लाए थे। तो ग्रामीण सहयोग हमको वो 7-7.5 हज़ार रुपये का, या वो इसलिए हमने लिया कि जिससे ये न लगे कि मंदिर इनका है, सबको लगे कि सार्वजनिक मंदिर। सार्वजनिक है, गाँव का है। तो वहाँ से भारत माता मंदिर मूर्ति और हनुमान जी जो बगल में हैं, उनको लेकर के 2005 में उनके प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। चित्रकूट के महाराज जी आए थे, उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा कराया गया सबसे। अच्छा, जब मंदिर बन गया तो उसके बाद लोगों का सोचना आपके प्रति, रवैया कैसा आप देखने को मिल रहा है? ये प्रभु की कृपा है। अब कुछ वाक़यात गांव घर के आपसी मनमुटाव को छोड़ दें अगर, तो हमें हर जगह से सम्मान मिलता रहा और आज भी मिल रहा। अब तो सम्मान का उम्र ही हो गई, अब तो मिलता ही है। उस समय भी मुझे सम्मान की कमी नहीं थी। अब घर गांव में जैसे बर्तन कर सकते हैं वो अलग बात है कि कहीं कुछ होता रहे, पर सम्मान में हमारी कमी नहीं है, सम्मान हमको बराबर। आम लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्या चाहेंगे? इस भारत माता का मंदिर आपने जो बनवाया, इस बात को लेकर के आप समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये भारत माता मंदिर को बनवाने का 2 प्रेरणा स्रोत हमारे थे। एक स्कूल जो हमारे गांव का हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो वहीं पर हमने शुरुआत 2000 से प्रारंभ किया था। और उसी स्कूल में बच्चों का सहयोग मिलता रहा, बच्चे आते जाते रहे, क्योंकि बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी, देश और राष्ट्र के प्रति उनकी सद्भावना बढ़ेगी। मेन उद्देश्य तो हमारा ये था। पर सामाजिक उद्देश्य यह है कि आजकल के या पुराने लोगों में इतनी भावना नहीं, नए लोगों में है भी भावना, तो प्रकट नहीं करने का, या कुछ भी कहें। कार्यक्रम में आते तो थे, जिनको ना भी बुलाएं तो भी आते थे, बुलाते थे तो आते ही थे। कार्यक्रम में सहभागिता रहती थी। बाकी अब क्या कहें नहीं, क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मेरा संदेश तो 25 साल से लगातार एक संगोष्ठी के माध्यम से हर साल नए नए विषय पर मैं संगोष्ठी करवाता था, अच्छे अच्छे लोगों के। अब वही संदेश उनको मिल गया हो तो मिल गया हो। हमारा संदेश यह था कि भारत माता मंदिर में भारत माता की मूर्ति होनी चाहिए, जैसे और देवी देवता हैं वैसे भारत माता की भी मूर्ति। और उससे संदेश साफ था कि स्कूल के बच्चों को, हमारे मंदिर के सामने ही स्कूलों को बच्चों का स्कूल है, वहाँ पे उन लोगों को एक अच्छा वातावरण मिलेगा। अच्छा, तो अब इसमें हमको कुछ वैसी बातें नहीं बोलना चाहिए, पर ये कहूँगा कि शायद हम में ही कमी रह गई होगी, या लोगों को सद्भावना को उनको सद्भावना दे पाए होंगे, या कुछ भी कोई प्रेरणा लगता नहीं दे पाया। ये तो हमारे मन में ये संताप रहा ही आएगा जब तक जीवित हूँ, कि हमको नहीं लगता कि इस मंदिर के इतने दिनों से 25 साल से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, इससे किसी को कोई प्रेरणा मिली हो, कुछ हो, ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा। अभी इस युग की बात करें या हमारी अपनी ही कमी महसूस करें, ये अलग बात है। ये संताप हमारे दिल में है।
ठीक बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संतोष कुमार पांडे जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश का पहला भारत माता का मंदिर जो बना हुआ है, और आप इसके संस्थापक हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, रीवा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुड़हर ये स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल हैं। आपके स्कूल के ठीक सामने भारत माता का मंदिर है। उस भारत माता का मंदिर जो है, उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती होगी और आप बच्चों को क्या प्रेरित करते हैं? हेलो, देखिए हमारे विद्यालय के सामने ये भारत माता का मंदिर है। ये बड़ा, इससे हम लोग बड़ा प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि रीवा में आज का जो है ये भारत माता का मंदिर नहीं है। इसी बच्चे हमारे भी आते हैं, तो सर्वप्रथम जो है, जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धायुक्त हैं, हम लोग भी बीच में जा कर के वहाँ नतमस्तक होते हैं, फिर विद्यालय के कार्यक्रम करते हैं। ये विद्यालय जो है क्या PM 3 विद्यालय है। इसमें अपने यहाँ जो प्रेयर वगैरह भी होता है, माने ये शिष्य के अंदर प्रार्थना होता है, बच्चों को विशेष रूप में संबोधित किया जाता है प्रेयर में। जिसका कि वीडियो जो बीच PM 3 और प्रिंसिपल ग्रुप में, प्राचार्य ग्रुप में, हर जिले में प्रसारित होता है, देते रहते हैं। ऐसे पर हमको बड़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ये माने जो है ये बगल में है भारत माता का मंदिर। इसे हम लोग बीच में जो यदि कोई उत्सव भी हो, तो उसे उत्सव जैसे 15 अगस्त जो है 26 जनवरी हुआ, तो उसमें हम लोग सर्वप्रथम जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं, सभी पूरी स्टाफ लोग जा करके। प्राचार्य द्वारा जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, नारियल वगैरह जो कुछ है यथाश्रद्धा होता चढ़ा जाता है, सन्मतोत्सव के इसके बाद ही आगे का कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया जाता है। इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है हमको। मैं चाहता हूँ कि जो है कि ये माने विद्यालयों के आसपास ऐसे धार्मिक स्थल हों, तो जो है उसमें बेहद खुशी होगी, बच्चे भी लाभान्वित होते हैं, और जो क्या किसी प्रकार से देश भावना के नहीं रहते हैं। ये मान लीजिए कि कभी क्या है, भारत मंदिर होने के कारण यहाँ शराब की दुकान है या कि फिर अन्य चीज़ें जो है यहाँ नहीं रहती। ये बड़ा हम लोग को बड़ा प्रेरणा प्रदान करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये विद्यालय के परिसर में ऐसे जो है धार्मिक माने स्थल हों, तो ज़्यादा बेहद होगा एक विद्यालय की तरफ से, जहाँ तक मेरी सोच है। ठीक सर।